नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल म्यूजिक टेक पे। और आज मैं यामाहा PSR i500 कीबोर्ड में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स देने वाला हूं, जो कि शायद आपको नहीं भी पता होगा या उसमें आप हमेशा कन्फ्यूज्ड होते रहे होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ अधिकतर खास करके अधिकतर ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं जो कि आप पार्टिकुलर एक टोन पे या अलग अलग टोन पे लगाते हैं और उसका अमाउंट कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोरस की बात करते हैं, डिले की बात करते हैं, या कोई भी वैसा इफ़ेक्ट हो गया जैसे कि हम ऑक्टेव चेंज कर सकते हैं उसका, और उसे अलग अलग हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अगर जो किसी ऑक्टेव चेंज वाले किसी टोन को बजाएं तो दूसरा का भी ऑक्टेव चेंज होगा, नहीं, उसका पर्टिकुलर एक टोन का ऑक्टेव चेंज हुआ है। अगर जो मैं किसी एक में कोरस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया हूँ तो सिर्फ उसी टोन पे कोरस ज़्यादा बढ़ा रहेगा, दूसरा टोन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इफ़ेक्ट होते हैं जिसमें कि अगर जो हम एक बार चेंज किए तो कीबोर्ड में जितने भी टोन हैं उन सब पे उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप गलती से ऐसा ना कर दें कि वो चेंज कर दें और फिर आप कहें कि मेरे कीबोर्ड में कुछ खराबी आ गई है। तो आज मैं उन सेटिंग्स के बारे में बता रहा हूँ, उन पैरामीटर्स के बारे में बता रहा हूँ जिसको चेंज करते वक्त आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि वो पूरे के पूरे टोन को प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इक्वलाइज़र, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही उसके बारे में बताया था कि इक्वलाइज़र जो होता है किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं, पिछला वीडियो, इससे जस्ट पिछला वीडियो है। ठीक है, तो इक्वलाइज़र जो होता है वो पूरे के पूरे टोन पे, जितना भी टोन होते हैं इस कीबोर्ड में, वो सारे पे एक साथ प्रभाव डालता है। उसका जो आउटपुट आता है आवाज़, उस पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आप जब भी इक्वलाइज़र सेट करें तो काफ़ी केयरफुली सेट करें, क्योंकि वो अलग अलग टोन पे नहीं से हो पाता है। ठीक है, वो पूरे के पूरे टोन पे, ये कहिए कि पूरे आउटपुट जो उसका आवाज़ निकलता है उस पर वो इफ़ेक्ट डालता है। मैंने टोन मॉडिफिकेशन के क्लास में बताया था कि इस पे किस टोन पे कौन सा इक्वलाइज़र अच्छा होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जब किसी पार्टिकुलर टोन को ज़्यादा बजा रहे हैं, जैसे पियानो पे आप ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, तो आप उसका मोड जो होता है इक्वलाइज़र का मोड, आप पियानो पे ले जाइए। ठीक है, लेकिन अगर जो आप नॉर्मली दूसरा इंडियन इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो आप इक्वलाइज़र को इंडिया पे सेट रखिए। लेकिन अगर जो आप नहीं सेट रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे प्रोग्राम के लिहाज से स्पीकर पे सेट रखिए और घर में बजाने के लिहाज से आप उसे इंडिया पे सेट रखिए। ठीक है, तो इक्वलाइज़र में आप ऐसे ही मतलब का छेड़छाड़, जैसे ब्राइट वगैरह पे आप बूस्ट पे ना रखें, नहीं तो आवाज़ ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा। दूसरा जो होता है टच सेंसिटिविटी, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं फ्लूट पे तो टच सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छा रखूँ, सॉफ्ट रखूँ कि धीरे से दबाने पे कम आवाज़ करे और ज़्यादा ज़ोर से दबाने पे ज़्यादा आवाज़ करे, लेकिन अन्य दूसरे टोन के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरे टोन पे ये अप्लाई ना हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस कीबोर्ड में लिमिटेशंस है कि आपका की सेंसिटिविटी एक साथ पूरे टोन पे, सारे टोन पे एक साथ प्रभावित करता है। ठीक है, एक बार आप कहीं से भी की सेंसिटिव फंक्शन में जाके चेंज किए तो सारे टोन पे वही सेंसिटिविटी रहेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे 2 या 3 नंबर पे रखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना रखें, नहीं तो आप नहीं संभाल पाएंगे उसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा उंगली का हरकत वो नोट करता है। जैसे आप हल्का सा धीरे से दबाए हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा या बहुत कम करेगा, और ज़ोर से दबाने पे ही वो आवाज़ आएगा, तो आप इसमें इरिटेट होंगे। तो आप उसे नॉर्मली 2 या 3 नंबर पे रखें। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी चलूँ, सॉरी दिखाया नहीं। तो आप की सेंसिटिविटी कहाँ से, हाँ, टच रिस्पॉन्स के नाम से आपका सेव रहेगा। देखिए, की सेंसिटिविटी जो है टच रिस्पॉन्स के नाम से सेव होगा, और मैं अभी इसे 2 नंबर पे यानी मीडियम पे रखा हूँ। अगर जो आप इसे 3 नंबर पे रखते हैं या 4 नंबर पे रखते हैं तो 4 नंबर पे तो ये फिक्स हो जाएगा, अर्थात इसमें सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। आप ज़्यादा ज़ोर से दबाएं या धीरे से दबाएं, कोई प्रभाव न पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन आप इसे सॉफ्ट पे रखते हैं तो धीरे से दबाने पे कम आवाज़ करता है, और 4 लेवल में इसका आवाज़ डिवाइड रहता है। तो उसी प्रकार से, लेकिन आप इसे 2 नंबर पे रखें, सबके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप 2 नंबर पे इसे रखिए तो काफ़ी अच्छा बजेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। उसी प्रकार से एक मास्टर ट्यून कहलाता है। मास्टर ट्यून आप नहीं समझते होंगे तो
मैं इसका नेक्स्ट वीडियो इसी पे लाने वाला हूँ कि मास्टर ट्यून क्या होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसे जरूर देखें कि मास्टर इक्यू का हम कैसे मास्टर ट्यून का हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मास्टर ट्यून जो होता है नॉर्मली हमारा ए नोट पे 440 हर्ट्स होना चाहिए, उस पर ट्यून रहता है, जिसको कि हम कहते हैं कि नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट है उसे 440 हर्ट्स पे ये ट्यून है, ठीक है। तो आपका कीबोर्ड तो इलेक्ट्रॉनिक है, ये तो 440 पे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जो आप इस कीबोर्ड के साथ कोई हारमोनियम वगैरह बजा रहा है जो कि पुराना मॉडल का है, तो वो 440 हर्ट्स पे नहीं रहेगा ट्यून, ठीक है। तो हारमोनियम के लिहाज से आपको कीबोर्ड को सेट करना होगा। तो वो जो मास्टर ट्यून हम सेट करते हैं, जैसे यहाँ से बताता हूँ मैं, फंक्शन में आगे बढ़ के और ट्यून पे जाता हूँ, देखता हूँ किस नाम से है मास्टर ट्यून। यहाँ पे ये ट्यूनिंग के नाम से आता है, ठीक है। ट्यूनिंग के नाम से आ रहा है, जो कि अभी दिखा रहा है कि 453 हर्ट्स पे ये सेट है, यानी 440 पे नहीं। कभी मैंने किसी कारण से इसको सेट किया था। तो अगर जो मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखिए क्या होता है। आप समझ रहे होंगे कि इसका जो होता है पूरा स्केल चेंज नहीं होता, ये ट्रांसपोज से अलग चीज़ है। ये हल्का सा, इसको जो फाइन ट्यून बोलते हैं, बहुत सारे अब टेक्निकल वर्ड में इसको फाइन ट्यून भी बोलते हैं। तो ये फाइन ट्यून करता है नोट को, एक नोट को नहीं बल्कि पूरे कीबोर्ड को एक फाइन ट्यून करता है। तो आप अपने हारमोनियम जो बज रहा है उसके लिहाज से आप इसको आप सेट रख सकते हैं। मैं भी इसे 440 पे सेट रखता हूँ क्योंकि कहीं गलती से ये इधर उधर हुआ था, ठीक है। तो जब सोलो प्ले कर रहे हैं कीबोर्ड को तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट के साथ जैसे कि प्रोग्राम में बजा रहे हैं तो आपको इसे 440 पे सेट होना चाहिए। और अगर 440 पे सेट नहीं है तो इसका ये फंक्शन है कि अगर जो आप इसे कहीं भी सेट कर दिए हैं 445 पे या ऊपर नीचे ज़्यादा कर दिए हैं तो एक ही साथ ये सारे टोन पे अप्लाई होगा, आउटपुट आवाज़ पे ये अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो मास्टर ट्यून जब भी आप इधर उधर करें तो ध्यान रखें कि एक टोन पे सेट नहीं होगा बल्कि सारे टोन पे एक साथ सेट होगा। तो इसलिए इसमें केयरफुली थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। उसके बाद मैं आता हूँ स्टाइल वॉल्यूम की ओर। स्टाइल वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ कुछ लोग के लिए है, क्योंकि देखिए स्टाइल वॉल्यूम सिर्फ स्टाइल को कंट्रोल नहीं करता है बल्कि ये जो कोड हमारा होता है, ये जो कोड है, ये कोड का वॉल्यूम भी स्टाइल वॉल्यूम से ही कंट्रोल होता है। तो ये जो स्टाइल वॉल्यूम और कोड वॉल्यूम है उसे मैंने जो एक बार सेट कर दिया है वही सेट रहेगा। आप कीबोर्ड ऑफ ऑन भी करते हैं तो वही सेट रहेगा जब तक कि आप दोबारा उसे फिर चेंज ना करते हैं। तो स्टाइल वॉल्यूम अगर जो आपका कोड का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप इसे एक बार कम करके रख दें, वो सेट रहेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं किसी टोन पे हमारा कम रहे कोड का वॉल्यूम, किसी टोन पे ज़्यादा रहे, तो ऐसा नहीं होगा। या किसी टोन पे हमारा रिदम उसके साथ जो बज रहा है वो कम आवाज़ का रहे, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही साथ आप जो सेट करते हैं वो सेट रहेगा। तो आप इसको ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जब आपको कोई पार्टिकुलर टोन बजाना हो और आप देख रहे हैं कि कोड का वॉल्यूम या स्टाइल का वॉल्यूम कम आ रहा है तो आप उससे बढ़ा लें और फिर वापस दूसरे स्टाइल के हिसाब से उसे कम या ज़्यादा करें, ठीक है। पोल्टा के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो पोर्टामेंट होता है वो क्या अलग अलग टोन पे लगा सकते हैं। जैसे पोल्टा का मैं दिखाता हूँ फंक्शन में जाके कि पोल्टा क्या होता है। ये पोर्टा है हमारा जो कि अभी ऑफ दिख रहा है, पोर्ट करके PORT पोर्ट करके दिखता है। अगर जो मैं इसे ऑन करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा पोर्टा हुआ, अर्थात एक नोट से दूसरे नोट पे जाते वक्त ये सीधा कट नहीं मारता है। कहने का मतलब एक फ्रीक्वेंसी से सीधे लास्ट फ्रीक्वेंसी पे जंप नहीं करता है बल्कि बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको प्ले करते हुए वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो इसको हम पोर्टामेंट बोलते हैं। तो ये ऑन करके आप अलग अलग टोन पे सेव रख सकते हैं। जैसे किसी फ्लूट में नहीं, क्या बोलते हैं, सारंगी में इसका यूज होगा पोर्टामेंट का। ऊर्जा काले कावा आपको पता लग रहा होगा किस प्रकार से होता है। तो उस टाइप के टोन पे आप इस पोर्टामेंट को ऑन करके रख सकते हैं और दूसरे टोन पे नहीं भी लगाएं तो काम चलेगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर एक एक टोन पे लगता है। तो इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। मैं इसे वापस
ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑन भी रह जाए तो कोई बात नहीं, जब तक मैं उस टोन को सेट नहीं रखता हूँ, सेट नहीं करूँगा, तब तक वो पोर्टामेंट काम नहीं करेगा। मैं जैसे दूसरा टोन पे जाऊँगा तो वापस पोर्टामेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सेव रखने के लिए आपको चाहिए कि जिस टोन पे भी आप लगाना चाहते हैं तो उस टोन पे जाके पोर्टामेंट ऑन कीजिए और वापस उसे मेमोरी में सेव कीजिए, तब वो सेटिंग आपका सेव रह पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, ताकि आप कीबोर्ड को अच्छे प्रोफेशनली ढंग से बजा पाएँ। तो अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।